हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है संस्कृत का क्वेश्चन पेपर और आज ही एग्ज़ाम हुआ है, एनुअल एग्ज़ाम 2026। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका क्या आंसर होना चाहिए हम लोग चेक करेंगे। तो आइए हम लोग वन बाय वन चेक करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और दूसरे के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कितना मार्क्स आपको आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जो है ना वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब पहले हमारे पास यहाँ पे पैसेज आ रहा है। पैसेज को पढ़ने के बाद हमको यहाँ पे आंसर करना है। तो आंसर क्या होगा हम इसकी बात करेंगे। पैसेज तो खैर आप पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन इस पे क्या कहता है, कह राजा आसीत। सही उत्तर हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सुधोधना। दूसरा क्वेश्चन कहता है सिद्धार्थस्य पालनम क अकरोत्। सही उत्तर हमारा यहाँ पे ए नंबर का होगा गौतमी। 3 नंबर क्या कह रहा है, कैस्य हृदयम दयापूर्णम आसीत। तो हम यहाँ लेंगे डी नंबर वाला जो है वो सही उत्तर है, सिद्धार्थस्य। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्धार्थस्य पुत्रम किम नाम आसीत। और यहाँ पैसेज में हम लोग क्या पा रहे थे, राहुल। अब फिर से एक पैसेज आ गया देखिए। तो पैसेज तो फिर से आप पढ़ लिए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कीदृशः जनः परिश्रम कृत्वा धनमर्जितवान। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हमारा होगा निर्धना। निर्धना जो है वही धन उपार्जित करता है परिश्रम करके। और छठा क्या कहता है, स कम महाविद्यालय प्रवेशम दापितुम सफलम जाता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो सी नंबर है स्वपुत्रम, यही हमारा सही उत्तर होगा। 7वां देखिए ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, उपार्जितवान इति क्रियापदस्य कीर्तिपदम की। और यहाँ पे जो हमारा कीर्तिपदम आ रहा है वो हमारा बी नंबर होगा, जन होगा। 8वां देखिए, 8वां क्या कहता है, ये कहता है धनम इतेस्य पदेस्य कह पराया अत्र परयुक्त। तो इसका पर्याय लिखना बोला गया। धनम मतलब क्या होता है, धन। तो यहाँ धन का पर्याय क्या होगा, हमारा वीतम जो है, वीतम यानी कि डी सी नंबर का, वही हमारा इसका पर्याय हो जाएगा। अब फिर से देखिए हमारे पास श्लोक आ गया है, ठीक है। अब ये श्लोक को पढ़ेंगे और हमारा जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर करना है। और पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्यानाम महान रिपु का मतलब मनुष्य का शत्रु कौन है। तो मनुष्य का शत्रु क्या होगा, आलस्य। जो हमारा 1 नंबर पे है आलस्य, यानी हम लोग को आलस नहीं करना चाहिए। दूसरा 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलस्यम कुत्र अस्थितः अस्ति। आलस्य कहाँ पे होता है, आलस्य कहाँ होता है, तो शरीर के अंदर। ओके, शरीर के अंदर हो रहा है। डी नंबर जो है शरीरे। 11 नंबर क्या कह रहा है, केन सम बंधु नास्ति। किसके समान मित्र नहीं होता है, तो उद्यमेन कहने का मतलब मेहनत के समान कोई दूसरा बंधु नहीं हो सकता हम लोगों के लिए, ठीक है। महान रिपु अन्यो पदयो विशेषण पदम की। तो महान रिपु का हमको क्या बोला गया है, विशेषण पद पूछा गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, महान जो है ना वही यहाँ पे विशेषण हो रहा है, ठीक है। महान, रिपु मतलब शत्रु हुआ, उसका विशेषण यहाँ पे इनका महान हो रहा है, ठीक। फिर से देखिए हमारे पास आ गया यहाँ पे एक कुछ ये दिया हुआ है, नाट्यांश दिया हुआ है, ठीक है। नाट्यांश को पढ़ना है और फिर हमको यहाँ पे प्रश्न का उत्तर करना है। तो नाट्यांश तो ये रहा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, काका कैस्य संततिम पाल्यति। मतलब किसके बच्चे को यहाँ के पालन किया है काका। तो हमारा आंसर क्या होगा, पी कैस्य होगा, मतलब कोयल हो रहा है, आपको पता है। अगला क्या है, देखिए अगला कहता है कह करुणापर पक्षी सम्राट अस्ति। और बी नंबर जो है ना, बी नंबर हमारा काका, यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कहता है सर्वाम वार्ताम श्रुत्वा कह आगच्छति। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारा जो आंसर होगा बकह, ठीक है, डी नंबर का बगुला। अगला देखिए 16 नंबर गजेस्य पूछम विधूय विच्छेस्योपरि कह आरोहति। तो सही उत्तर यहाँ पे हमारा वानर होगा। आगे हमारे पास आता है 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे हम लोगों से कहा गया है व्यायाम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। और यहाँ पे क्वेश्चन कहता है रेखांकित पदेषु प्रश्नवाचक पदानि चित्वा लिखत। तो हमारा जो यहाँ पे उत्तर होगा ये बी नंबर का होगा कीदृशम। 18 नंबर का आता है, 18 नंबर पे
धेनुनाम माता सुरभि आसीत, और यहाँ हम लेंगे बी नंबर पे कसाम। 19 में है पूरा त्वया मह्यम व्याघ्रतिरम दत्त, तो यहाँ पे किसको अंडरलाइन किया गया है, मह्यम। ठीक है, तो मह्यम के जगह हम आंसर क्या लेंगे, कस्मय। 20 नंबर महानगरेशु को अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो महानगरेशु की जगह हमको लेना पड़ेगा बी नंबर पे कुत्र जो लिखा हुआ है। अब नीचे हमारे पास जो है ना संधि विच्छेदम, ठीक है, संधि विच्छेद कर किया हुआ है, उसको हमको चुन के लिखना है। और यहाँ पे है क्वेश्चन, तो हमारा आंसर होगा कह जोड़ चन। अगला है हमारे पास है खलवेतत, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, खलु जोड़ एतत। 23 नंबर में किसको अंडरलाइन किया गया, 23 नंबर में अंडरलाइन किया गया पितायस्य, तो हम यहाँ पे पितायस्य के लिए सी नंबर पे जो हमारा है पिता जोड़ ऐस्य, यही हमको लेना है। 24 है, 24 नंबर में क्या करते हैं, 24 नंबर में है जयतु जोड़ आर्य, तो हमारा जो सही उत्तर होगा सी नंबर का जयतु आर्य। यहाँ पे क्या करना था, हमको संधि विच्छेद में हमको यहाँ पे जोड़ना था। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व समुचित विकल्पम चित्वा लिखंतु, यानी कि जोड़ना है, जोड़ के लिखना है, या फिर हमको देखना है कि कौन सा समुचित पद होगा उसको हमको। तो यहाँ क्या है, अथा समयम है ना सर्वेशा महत्तम विदते, किसको अंडरलाइन किया गया है, महत्तम को अंडरलाइन किया गया है। तो महत्तम के जगह हम यहाँ पे क्या चुन लेंगे, महत्तम के जो चुना महत जोड़ तवम, महत जोड़ तवम, हमको डी नंबर को चुनना है। और 26 नंबर में क्वेश्चन कहता है प्रकृति, लेकिन यहाँ पे हमको अंडरलाइन क्या आ गया है, रमणीय जोड़ तल, तो रमणीय जोड़ तल, इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा बी नंबर ऑप्शन जो है रमणीयात। और 27 नंबर में अंडरलाइन किया गया है बालिका के लिए हमको यहाँ पे जो लेना पड़ेगा बालक जोड़ टाप। ठीक है, बालक जोड़ टाप, ये हमारा सही होगा। अब यहाँ पे हमको क्या कहा गया है, उचित अव्यय पदम विकल्पेभ्य, जो विकल्प में दिया हुआ है अव्यय पद जो सही होना चाहिए उसको चुन करके हमको लिख देना है। तो पहला है हमारे पास उद्यमी, ब्लैंक दे रखा है, खाली जगह सर्वम प्राप्नोति, और इस जगह पे हमारा जो सही होगा वो होगा बी नंबर ए। 29 में कहता है मयूरम, फिर से खाली जगह दिया हुआ है, मयूरम के जगह हम यहाँ पे लेंगे सी नंबर बिना, मयूरम बिना प्रकृतिया शोभा अपूर्णा। और 30वां नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए ईश्वर के बाद खाली जगह लिया हुआ है और यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, तो हम ब्लैंक की जगह क्या लेंगे, सर्वत्र। ठीक है, सर्वत्र। तो इस तरह से ना हम लोगों ने यहाँ पे कितना क्वेश्चन कर लिया, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के आगे जो हमारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे देखिए सेक्शन हमारा खंड बी यानी सेक्शन बी हमारे पास आ जा रहा है। अब सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए, तो फिर से हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ गद्यांश। ठीक है, गद्यांश को पढ़ना है और आंसर कर लेना है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं 1 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं और कहाँ है उसको हम करने का प्रयास कर लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 39 है ना, यहाँ पे हमको 3 मार्क्स मिलेगा। हमको पास 3 यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए, तीनों शब्द को हमको अलग अलग जगह भरना है। तो पहले जगह पे हम कौन सा शब्द यहाँ पे भरेंगे, तो पहला जो हमारा शब्द होगा वो होगा दुर्वहम, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, दुर्वहम भरेंगे। दूसरा जगह पे हम लोग भरेंगे सोशियत और तीसरे जगह भरेंगे हम लोग दर्शने। एक और हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 40 नंबर का है, वहाँ पे भी देखिए हमारे पास 3 शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, और हमको यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है और ब्लैंक में हमको भर देना है। तो पहला जो हमारा रिक्त स्थान है उसमें हम क्या लिखेंगे, विद्याधनम, और दूसरा जो रिक्त स्थान है उसमें लिखेंगे पिता, और तीसरा जो है उसमें हमको लिखना है उक्ति। आगे देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन आता है 41 नंबर, यहाँ पे देखिए हमको एक शब्द में ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको अंक दिया है ना उसके जगह काल बोधक, ठीक है, काल बोधक शब्द हमको लिखना है। तो पहला जो हमारा 6 बज रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, षड्वादनी। दूसरा हमारा 6:45 हो रहा है, तो देखिए पौने को बोलते हैं पादोन। ठीक है, तो पादोन सप्तवादनम, और यहाँ 12:30 बज रहा है तो लिखेंगे सार्धद्वादश वादनी। 42 नंबर क्वेश्चन करता है, देखिए वाच्यानुसारम, वाच्य के अनुसार हमको समुचित विकल्प यहाँ पे चुन के लिख देना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे 3 कथा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूर्यते। दूसरा हमारे पास क्या है, शिक्षिका छात्रान पाठयंती, तो हमारा यहाँ पे होगा संस्कृतम
पाठयन्ति। और तीसरा क्या है, रामेण सह वनं गच्छति। तो यहाँ पे लिखेंगे सीता, सीता रामेण सह वनं गच्छति। और 43 में देखो सुधारना है हमको, यहाँ पे कलमात लिखा हुआ है तो हमको क्या लिखना है, कलमेन। दूसरा गच्छसी के जगह हमको क्या लिखना है, गच्छति। और रामेन के जगह हमको यहाँ पे रामाय लिखना है। सही करना है, संशोधन करके लिखना है। अगला जो है हमारे पास 44 नंबर का, यहाँ पे हमको समास विग्रह, ठीक है, करके हमको लिखना है। तो समास विग्रह करना है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ग्रामस्य समीपम। तो ग्रामस्य समीपम में हमारा क्या होगा सही उत्तर, उपग्रामम। और जो दूसरा है यहाँ पे राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणों की जगह लिखेंगे रामः च लक्ष्मणः च। और अगला जो हमारे पास दिया हुआ है देवगति। तो देवगति के लिए हमारा यहाँ होगा देवस्य गति, देवस्य गति है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में हमको मिलाना है, ठीक है, मिलाना है। तो आइए मिला लेते हैं। माता के साथ हमारा चल जाएगा यहाँ पे जननी, ठीक है, 3 नंबर वाला जो है वो जननी चला जाएगा। दूसरा है चक्षुभ्याम, चक्षुभ्याम के साथ हमारा चल जाएगा यहाँ पे नेत्राभ्याम। और देखिए तीसरा ग नंबर क्या है, इंद्र, इंद्र के साथ हमारा चल जाएगा वासव, ठीक है, वासव। और घ नंबर क्या है, पुत्रा है, पुत्रा के साथ हमारा जाएगा सूता। ये हमारा 6 नंबर जो है ना ये जाएगा सूता, ठीक है। अगला है शीघ्रम, तो शीघ्रम का हमारा होगा अरिचम, अरिचम, ये 4 नंबर पे जा रहा है अरिचम। अब लास्ट में हमारा बच गया अश्व, और अश्व का हमारा जगह तुरग, ठीक है। तो ये मिलान हमने कर लिया। अगला देखिए 46 नंबर में हमको क्या, निर्देश के अनुसार। तो निर्देश के अनुसार यहाँ क्या, क्रियापदम, क्रियापदम किम, तो क्रियापदम हमारा भवती होगा। यहाँ पे विशेषण पदम पूछा गया है तो विशेषण पदम मधुरा होगा। और यहाँ पे विशेष्य पदम किम, विशेष्य पदम हमारा वृद्धा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है ना, लेटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटर दिया हुआ है रक्तदान शिविर के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो क्या क्या कहाँ कहाँ हमको फिल करना है वो हम यहाँ देख रहे हैं। सर्वप्रथम को क्या फिल करना है, सकुशलम। दूसरा हमारे पास रक्तदानम, उसके बाद रक्तदान शिविरस्य, उसके बाद प्राचार्य, ठीक है, अयच्छत, उसके बाद कार्यम दृष्टा, है ना, पितृभ्य, पितृभ्याम, पितृभ्याम हमारा कहाँ हो गया, ये 8 नंबर पे। उसके बाद 9 नंबर पे सप्रेमनम, सप्रेम नमः, सप्रेम नमः। उसके बाद आगे हमारा लास्ट में यहाँ पे हो गया जो मित्र का नाम है असांग, ठीक है, मित्र का नाम जो है वो उनको भर देना है। अब यहाँ पे 5 वाक्य लिखना है चित्र को देखते हुए, तो इसको तो आप लिख ही लेंगे, इसको छोड़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास परोपकार है, इसके बारे में फिर लिखना, मंजूषा दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो कर्म से हमारा ये होगा, सबसे पहले हमारा कौन सा हो रहा है यहाँ पे 4 नंबर का, दूसरा नंबर पे पहला जो होगा दूसरा नंबर पे हो जाएगा, तीसरा लास्ट वाला है, फोर्थ वाला सेकंड में फोर्थ जाएगा, और थर्ड वाला जो है वो लास्ट में हमारा जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लिए कि क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। तो अभी आपका कितना मार्क्स आ रहा है आप कमेंट में हमको कर दीजिएगा। और आगे जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको इसके पहले के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।